हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होता है, या फिर आप कंपटीशन के कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं उससे रिलेटेड आज 40 यानी 40 वीवीआई क्वेश्चन को देखूंगा आज के सेशन में। तो उससे रिलेटेड अगर जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको आज के सेशन में हम देखने का कोशिश करूंगा। तो तुम मेरे वीडियो पर अगर पहली बार या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना। बाकी कमेंट कर देना जाते जाते कि तुम्हारा 40 में से कितना तुमको पहले से याद था। तो चलो मैं बिना देरी किए इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। बाकी तुम एक बात का ध्यान रखना कि आज मैं पहली बार अपने लैपटॉप से वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे पास माउस है। तो मैं ये देखो, मेरे पास ये माउस है बिना वायरलेस। तो इस माउस से ही मैं जो कर्सर का चलाऊंगा तो वह लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी तुम ये ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कंटेंट तुमको क्लियर मिलेगा और क्लीन मिलेगा। तो याद रखना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक बात अपने माउस से राइट नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है राइट करने में दिक्कत हो, तो मैं सभी बात इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो बिना देरी किए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि स्क्रीन पर कि आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी 40 वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको आज के सेशन में देखूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लासी का युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इससे रिलेटेड जितना भी है याद रखना। वैसे तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और जैसे कि तुमको याद होगा यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध याद रखना है तुमको। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और यह युद्ध बिहार के बक्सर जिला में हुआ था। और इसमें हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और तमाम अवध के नवाब, फिर बंगाल के नवाब, फिर ये मुगल मुगल बादशाह के द्वितीय बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। वह इस तीनों, एक साइड और एक साइड रॉबर्ट मुनरो था, रॉबर्ट मुनरो था। और उसके बीच युद्ध हुआ था जिसमें आपको पता होगा कि इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज विजय रहा था। और इसके बाद बंगाल और बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि है शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त है यह किसने लागू किया था। तो याद रखना यह जो लागू किया था, सॉरी ये क्या भाई, यह जो लागू किया था इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय था भारत का, उस समय का वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में हुआ था। किसके अथी पे? तो याद रखना वो क्या था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमति पर भारत में से व्यापार करने का अनुमति मिला था। और इसी दौरान ही इन्होंने 1612 ईस्वी में इसी दौरान इन्होंने 1612 ईस्वी में पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लागू हुआ था। तो याद रखना पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ, जिसे सैन्य क्रांति भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से यहीं से क्रांति होना भारत में आजादी के लिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल, क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर जो 11 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। ये होम रूल आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था। याद रखना यह शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के ये समिति दोनों के उपस्थिति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। तो यह क्वेश्चन इतना भी है कि बताने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन इतना भी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो पंजाब के अमृतसर में घटा हो था। और यहीं पर जनरल डायर ने बिना अनुमति किसी यानी बिना किसी निर्णय का लिए डायरेक्ट सभी भारतीयों पर बोला था कि गोली चलाओ, और जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, रॉलेट एक्ट कब आया था भारत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डेट भी मैं बता दूं, रुको डेट भी मैं इसका बता देता हूँ। 6 अप्रैल 1919, ये यहाँ पे जो है ना 1919, तो याद रखना है 1919 तो है वे करे, लेकिन ये 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आया था। और इसी के विद्रोह में और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। और इससे ठीक रॉलेट एक्ट के विरोध में ही यह घटना सब हुआ था। और इससे ठीक यानी 13 अप्रैल यानी 6, याद रखना तुम, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी हुआ था। और इसी की गो बैक की मांग में यहाँ पे अमृतसर में सभा हुआ था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों पर निहत्थों पर गोली चला के जनरल डायर की उपस्थिति में मौत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत किया था? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो मुस्लिम जगत से आंदोलन जुड़ा था, नाम से भी पता चलता है। बाकी इससे रिलेटेड तुमको अगर याद रखना तो याद रखना, यह 1919 में इसकी शुरुआत हुआ था। और इसका जो जो दो प्रमुख नेता था वो था मौलाना अली बंधु और शौकत अली मौलाना अली बंधु और मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी की उपस्थिति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, लेकिन इसकी नियुक्ति 1927 में ही अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन इसकी आया भारत में यह 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दिया गया था, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंकने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी यह आंदोलन का नारा दिया था। करो या मरो आंदोलन का नारा किसने दिया? करो या मरो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिया था। यह भी 1942 में हुआ था। दांडी यात्रा कब हुआ था? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी की उपस्थिति में। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारत को स्वतंत्रता कब मिला? तो यह तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था वो जवाहरलाल नेहरू था। भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना कब किया या कब बनाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1943 ईस्वी होगा। 1943 ईस्वी में इन्होंने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, INA का नारा क्या था? IN का नारा क्या था? IN यानी इंडियन नेशनल आर्मी का नारा क्या था? तो इसका जो नारा था वो था जय हिंद। और यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, और इसका अगर डेट मैं बता दूं, 1942 में यह दिया गया था। यह जो जय हिंद का नारा दिया था 1942 ईस्वी में यह भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो यह भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन 1930 में हुआ था। और इसका ये यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1931 ईस्वी में हो जाएगा। और याद रखना, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ही समझौता हुआ था, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ? पुनः स्वराज की घोषणा कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1930 लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1930 ईस्वी में, वहीं पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था या पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन कब हुआ? कैबिनेट मिशन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन
1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। याद रखना, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और इसको बनने में 2 साल, इसको बनने में 2 ईयर 11th मंथ यानी 11 महीना 11 महीना और 28 दिन लगा था। इसको बनने में 2 साल 11 महीना 28 दिन लगा था, याद रखना। और इसका गठन कब हुआ था, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका गठन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत चुनाव आयोग प्रथम चुनाव आयोग किस वर्ष हुआ या प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी जी की हत्या कब हुआ। गांधी जी का हत्या कब हुआ था। नॉर्थ गॉड्स के द्वारा महात्मा गांधी को कब मारा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। और तुम यह भी बता देना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में तुम मुझे बता के जाना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। यही आदमी था जिन्होंने बताया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसकी मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया। तो लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा दिया था, जो 1928 में भारत में आया था। और याद रखना इसी इसी नारा के दौरान जब यह प्रोटेस्ट कर रहा था साइमन गो बैक के नाम से, तो इसी नारा के दौरान अंग्रेजों के द्वारा इस पर लाठी चार्ज करने के दौरान इसकी मौत भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा 1847 विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका जो नेता था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। याद रखना इसका जो अगुवा था नेता था बहादुर शाह जफर था। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है तत्या तोपे किससे जुड़े थे। तत्या तोपे 1847 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 39 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था। तो याद रखना ये सब किस युद्ध में भाग ले रहा था। 1857 के विद्रोह में यह सब मिलजुल के सभी भाग ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो याद रखना भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था और यह भारत में 1947 में आया था। याद रखना यह भारत में 1947 में आया था और यह योजना को जो अंग्रेज लागू किया था उसका नाम था लुइस माउंटबेटन। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन 40 जो भी था बीबीआई आधुनिक भारत से पूछे जाने वाले एसएससी एग्जाम या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वह क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर लिया हूं। अगर तुम शुरू से इसका आंसर जानते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर तुम मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंपटीशन रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाता रहता हूं। बाकी अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।